तुम एक आंसर बोलते हो, तुम्हारी कभी कभी तुम्हारी आंसर की ही गलत होती है, हमें समझ नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो, है ना। अब ये आपका आखिरी पेपर था, आपको इस पे छक्का मारना चाहिए था, आपका खुद का विकेट डाउन है इस समय, तो इसमें भाई आपकी गलती नहीं है, इसमें सीबीएसई भी गलती है। अच्छा गया बहुत अच्छा, बहुत इजी पेपर था भाई, बिल्कुल बेकार गया है, ठीक ठाक गया है पेपर, बहुत अच्छा गया है, बहुत इजी आया था। अच्छा था। एक्चुअली मुझे 15 मिनट्स और चाहिए था थोड़े यार। पेपर तो अच्छा गया। अभी जो जितने भी रिएक्शन आपने देखे, जितने भी रिएक्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या लोग कहना चाह रहे हैं। इस वीडियो पे 1000 से भी ज्यादा कमेंट्स है, वो 6 लोग से मैं कंपेयर नहीं कर सकता इन 1000 लोगों को, और मुझे पता है ये 1000 लोग ही सच बोल रहे हैं इस समय। दूसरी बात, इस समय दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंग्लिश के एग्जाम क्लास 10th के टर्म 1 पे जितने भी टीचर्स हैं खुद ही कह रहे हैं कि हम सीबीएसई को क्या बोलें और प्रिंसिपल को क्या जवाब दें, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आप अकेले नहीं हो जिनका ऐसा एग्जाम गया, सब मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने सीबीएसई हेड एग्जामिनर के साथ काफ़ी सारी वीडियोस करी हुई हैं और मैंने अभी उनसे ही बात करी है। उन्होंने खुद ही बताया कि उनके डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कॉपीज चेक हुई हैं उसमें अभी तक किसी के भी फुल मार्क्स नहीं आए हैं। मार्क माय वर्ड्स कि अभी तक किसी के भी फुल मार्क्स नहीं आए। और ये बात याद रखना, जब पूरे जग का ही बेकार गया है ना पेपर, तो आप कोई अनोखे नहीं बन जाते उसमें, है ना। तो अगर पूरे जग का बेकार गया है तो भाई आपको तो इसमें दुखी होने वाली कोई, मुझे नहीं लगता कोई बात है। अगर मेरा ऐसा पेपर जाता और मैं सोचता कि सिर्फ मेरा ही गया है पूरे लाख बच्चों में, तो मुझे दुख होता। पर अगर पूरे जग का, मतलब पूरे लाखों बच्चों का ही बेकार गया है, तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और आई थिंक आपके पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे अगर वो वीडियो देख रहे हैं। सीबीएसई ऑफिशियल से मैंने खुद यहाँ पे कंफर्म किया, उन्होंने बोला है कि हमेशा सीबीएसई टीचर्स पे काफ़ी सारे फाइन लगाता है, 50,000 तक के फाइन्स लगाता है। पर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस टाइप के आप डिफिकल्ट पेपर दे रहे हो, तो एक टीचर कितना फाइन लगा सकता है सीबीएसई में, हमें समझ नहीं आ रहा है। टीचर खुद मुझसे ये कह रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या पेपर बनाए जो इस समय टाइम चल। सबसे बड़ी ये बात बोली गई है कि कोरोना के टाइम में क्या चल रहा है, जब स्कूल बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, और जब भी आप ऐसा पेपर बना रहे हो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड आप भी अपने टीचर्स, जो भी आपके स्कूल के टीचर्स हैं, उनसे बोलो ये सीबीएसई तक कन्वे करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। और आज के पेपर में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिसिंग थे, उनके सिर्फ ऑप्शंस दे रखे थे। क्वेश्चंस वर मिसिंग एंड ओनली ऑप्शंस वर देयर। तो यहाँ पे जब टीचर्स ने पूछा, जितना मैंने बात की अभी तक सीबीएसई ऑफिशियल से, उन्होंने यही कहा कि सीबीएसई ने पता है क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने ये कह दिया आप उन 2 क्वेश्चंस को ऑप्शनल मान के चलो ना। जैसे मान लो 65 क्वेश्चन आते उनमें 50 अटेम्प्ट करने थे आपको, तो आप उनमें उसको ऑप्शनल मान के चलो। बच्चों को उसको ऑप्शनल मानना चाहिए था और बाकी सॉल्व करने चाहिए थे। तो भाई जो बच्चा अगर उसको लग रहा हो कि भाई मैंने ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन मुझे याद है, तो उसने तो वो ऑप्शन मारा होगा, तो वो तो भाई चुपके से पतली गली से सीबीएसई हर बार निकल जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा पेपर क्यों बनाए। सिमिलरली मैंने काफ़ी बार इस रिएक्शन में पूछा होगा, जैसे क्लास 12th का आया था, क्योंकि क्लास 12th में भी सेम यही हुआ था, ट्रिकी क्वेश्चंस भरे पड़े थे। पर ये अनसीन पैसेज का मुझे नहीं लग रहा कि इतना बहुत ही हार्ड दे देंगे। उन्होंने क्या दिया है मुझे तो कुछ समझ आया नहीं, और बहुत ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन, 2-3 ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। अगर इतने सिमिलर ऑप्शंस दे रहे हो तो फिर भाई तुम आंसर की भी ना उसमें बताओ ना कि इसके 2-2 आंसर हो सकते हैं। तुम एक आंसर बोलते हो, तुम्हारी कभी कभी तुम्हारी आंसर की ही गलत होती है, हमें समझ नहीं आ रहा तुम कर क्या रहे हो, है ना। अब ये आपका आखिरी पेपर था, आपको इस पर छक्का मारना चाहिए था, आपका खुद का विकेट डाउन है इस समय, तो इसमें भाई आपकी गलती नहीं है, इसमें सीबीएसई भी गलती है। दूसरी बात जो कह रहे हैं, अब बात सुनो, अब इसमें उदास वाली कोई बात नहीं है। कमेंट्स आप बहुत भर भर के कर रहे हो, अगर आपका मन आपको हल्का करना है तो इस वीडियो पे भी भर भर के कमेंट्स करो और भर भर के इस वीडियो को शेयर करो, उसकी कोई बात नहीं है। बट टर्म 2 का अब आपको अप्रोच समझना होगा। देखो अब आप एमसीक्यूज वाले जो फॉर्मेट है उससे बहुत ज़्यादा आप उसको यूज टू हो गए हो और समझ भी रहे हो कि डिफिकल्ट चीज़ आ रही है। एमसीक्यूज इसलिए बनाया जाता है जो आपको कंफ्यूज कर सके। बट इस लेवल पे क्लास 10th के जो पहली बार एमसीक्यू कर रहा हो उसको इतना टफ लेवल देना मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। और जो लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं कि बहुत आसान गया है, पूरे फुल नंबर आएंगे, उनका मुझे कोई भी भैया उनका आइडिया नहीं है कि वो किस तरीके के पेपर करके आए हैं। जो आपका जो सच बात है वो आप लोग कमेंट्स में भर भर के लिख के, हर एक सेकंड आप वीडियो जाके देख सकते हो, हर एक सेकंड पे वहां पे कमेंट्स आ रहे हैं, भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं ना। सो वो रियलिटी मुझे पता है कि आपके अंदर क्या से क्या बीत रही है, और मैं जानता हूं कि क्या इसका कोई मतलब नहीं। सुनो, अगर 10वीं के नंबर आप ज़्यादा उसको वो प्रेफर कर रहे हो तो इतने भी मैटर नहीं करते हैं। जब 11th-12th में चले जाओगे आपको लगता है सब नॉर्मल है ना। पर अभी आप 10th का पहली बार बोर्ड दे रहे हो तो मे बी आपको लगे कि बहुत बड़ी चीज़ है, मेरा पेपर बहुत बेकार गया। बट टर्म 2 इज स्टिल नॉट ओवर, टर्म 2 इज कमिंग। दूसरी बात, टर्म 2 का अप्रोच बहुत आसान होने वाला है कि आपको, अब देखो आपका सब्जेक्टिव भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, पर कोशिश करो हम दोनों चीज़ों को अच्छे से करें, क्योंकि 11th में भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन और 12th में भी एमसीक्यू आपका आने ही वाला है ना। दूसरी बात, टर्म 2 कब होने वाला है। सीबीएसई ऑफिशियल, सीबीएसई हेड एग्जामिनर सबसे बात किया है मैंने इस बारे में, और क्या मुझे पता लगा है, मुझे पता लगा है कि टर्म 2 प्रीपोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो कह रहे हैं मार्च एंड अप्रैल में हो सकता है, वो अब
फेब में कराने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट आने वाला है कोविड का। आई होप कि आप सब सेफ हो गए। प्लीज़ अपने घर में सेफ रहो इस समय। अब मास्क वास्क लगा, जहाँ भी जा रहे हो मास्क वास्क लगा के जाओ। सो उस वेरिएंट के कारण फरवरी में हो सकता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट से रिलेटेड भी एक दो हमारे पास अपडेट्स हैं कि भाई जनवरी में रिजल्ट आने के चांसेस हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली हम बनाएंगे कि क्या अप्रोच होने वाला है आपका टर्म 2 का, जिसमें आपको ये जो भुगतना आपको पड़ा है ये आप आगे आप भुगतो ना, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। शॉर्ट वीडियो था बट मैंने पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। पूरा जग ये इस पूरे सारे के सारे लाखों स्टूडेंट्स इससे गुजर रहे हैं। तो आप अगर गुजर रहे हो तो आपको परेशानी होनी चाहिए ना आपके पेरेंट्स को परेशानी होनी चाहिए। तो वो है सीबीएसई, जो कि टीचर्स उनको कन्वे कर रहे हैं। तो अपने स्कूल के टीचर्स को बोलो वो सीबीएसई को ये वाली बात कन्वे करें। मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, अब आपका काम है अपने टीचर्स तक पहुंचाना और टीचर्स का काम है सीबीएसई तक पहुंचाना। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके फॉलो कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो अपने डाउट्स। और अगर भी आपको कोई म्यूजिक से रिलेटेड आपको कोई ट्रैक्स या फिर आपको सॉन्ग्स बनवाने हो, आपकी हॉबी हो भाई सॉन्ग, जैसे मेरा हॉबी है सॉन्ग गाना, मेरे दूसरे चैनल पे आप काफी सारे सॉन्ग्स देख सकते हो। उसकी म्यूजिक कौन बनाता है? मेरा भाई बनाता है, रिदम सक्सेना। सो उसका भी लिंक गाइस उसके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। अगर आपको कोई म्यूजिक से रिलेटेड ट्रैक बनाना हो सो आप जाके उसको डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और फॉलो भी कर सकते हो। विद दैट सेड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपके साथ हूँ। देखो जो भी वीडियो होगी हम आगे कन्वे करते रहेंगे जितनी भी डाउट्स हैं। सो आगे आने वाली वीडियोस को आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। विद दैट सेड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय।